हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के कामों को अच्छी तरह से कैसे करना है। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 7 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। उसको हर बार विश्राम से पहले एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब तक एक विश्वासी विश्राम में नहीं जाता वो उतना ही परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना परमेश्वर में विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। बाइबल कहती है कि दाऊद ने कहा, अब मैं विश्राम में हूँ, अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। जब तक वो विश्राम में नहीं था तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने का याद नहीं आया, क्योंकि वो अपनी लड़ाई में व्यस्त था कि परमेश्वर मुझे क्या क्या देना चाहता है और परमेश्वर मुझे ये देश देना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है जब वो विश्राम में था, जब परमेश्वर ने चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। अब इसका मतलब ये है कि कौन यहोवा का काम कर सकता है जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हो और अपनी लड़ाइयों को जीता हो। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और लड़ाई अलग अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से, किसी की चोरी से, किसी की डर से है। बाइबल कहती है कि उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर आपको विश्राम देता है तब आप परमेश्वर का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब दाऊद को चारों तरफों के शत्रुओं से विश्राम मिला तब उसने कहा, यहोवा तम्बू के घर में रहता है और मैं देवदारों के घर में रहता हूँ और मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगा। जब परमेश्वर के सामने ये बात चली तो परमेश्वर ने कहा, मेरे भवन को तू नहीं तेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अगर आप लड़ाई लड़ते हो, वो लड़ाई अविश्वास से, वो लड़ाई शैतान से हो, आप जरूर जीतेंगे। बाइबल कहती है कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। अगर आपका बेटा नशा करता है और घर का सामान तक बेच देता है, ये आपके लिए एक लड़ाई है कि इसके बावजूद भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। क्या इसके बावजूद भी आपका परमेश्वर पर विश्वास कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने बाइबल पढ़नी तो नहीं छोड़ी? क्या आपकी प्रार्थना और उपवास कम तो नहीं हुए? क्या आपने दशमांश देना तो नहीं छोड़ा? बाइबल कहती है कि हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के, पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूँ, पर जो लड़ाई है मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। अपने विश्वास को खुद बनाकर रखना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना को खुद बनाकर रखना पड़ेगा, अपने रोजों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, प्रार्थना, उपवास और वचन के द्वारा, और विश्राम में जाकर आपके कामों को करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।